राम राम साहब सब ने। मेरा नाम है विनायक वर्मा। स्वागत है आपका बहुत बहुत एक और नई वीडियो के अंदर। आज वीडियो है सोनेट के ऊपर, किया सोनेट डीजल वाली। इसका ओवरव्यू तो आपको मैंने दे रखा है, फर्स्ट वीडियो थी मेरे चैनल की है। आज इसका प्रॉपर रिव्यू करेंगे, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे, सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। 1,40,000 के आसपास ये गाड़ी चल चुकी है, उसके पूरे बारे में आपको बताएंगे। लॉन्ग टर्म रिव्यू कह सकते हैं आप इसको। ये है इसकी चाबी, इसके ऊपर कवर लगा रखा है। ये HTX मॉडल था उस टाइम का, 2021 का नवंबर का है HTX मॉडल। टैग लाइन का सेकंड टॉप मॉडल है, उस टाइम का था ये। अभी भी टैग लाइन का सेकंड टॉप मॉडल यही आता है। इसके अंदर एलॉय व्हील्स वगैरह सब आ जाते थे, रिमोट स्टार्ट भी आ जाता था। जैसे मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। बटन को दबा कर रखते हैं 3 सेकंड तक, उसके बाद में इंडिकेटर के साथ ये गाड़ी ऐसे ऑन हो जाती है। गाड़ी को जैसी है, इसको 4 साल हो गए। मुझे देखिए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की 2-4 जगहों से डेंट आ रखे हैं गाड़ी के ऊपर। अब 4 साल में इतने तो आ ही जाते हैं। बाकी गाड़ी एकदम क्लीन है, कोई समस्या नहीं है। चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ, तो जैसा कि अब बात कर रहे थे इंटीरियर में आके, ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी 1,38,000 किलोमीटर चल गई है। 4 साल के अंदर बहुत चली है, रनिंग हमारी ज़्यादा है, इसलिए हमने डीजल मैनुअल ली थी। पहले वीडियो में भी आपको मैंने ये बताई थी बात। रिव्यू वीडियो बनानी थी, लेकिन मैंने कहा इसकी सर्विस ड्यू थी, तो मैंने कहा सर्विस होने के बाद ही वीडियो बनाएंगे। तो अभी पिछले हफ्ते ही सर्विस होके वापस आई है गाड़ी, तो मैंने कहा अभी ऐसा ही टाइम है वीडियो बनाने का। 1,38,000 चल गई है गाड़ी। तो अब अगर हम स्टार्ट करें नेगेटिव पॉजिटिव से, सबसे पहले पॉजिटिव में बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो इसके लुक्स गाड़ी के बाहर से, भाई साहब इसका फेस लिफ्ट तो आ गया है वैसे, लेकिन अभी भी ये वाला जो फेस है ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आउटडेट हो गया है या फिर गंदा दिखता है, भद्दा दिखता है। नहीं, अभी भी मस्त लगता है। LED लाइट्स के साथ, LED DRLs के साथ मस्त लगता है। इंटीरियर ये सेकंड टॉप मॉडल है, उसके अंदर ये देखिए इंटीरियर आप, इसका सेमी डिजिटल डिस्प्ले और ये 8 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कनेक्ट हो रखा है। बढ़िया डिस्प्ले है, कोई तकलीफ़ नहीं है, हैंग वैंग नहीं होती है। एक बार हुई होगी 4 साल के अंदर तो हुई होगी, बाकी ज़्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आते थे सेकंड टॉप मॉडल के अंदर। ये क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC, और ये मैनुअल गियर नॉब। यहाँ पे एक USB-A चार्जिंग पोर्ट, ये पेन ड्राइव के लिए, और ये 12 वोल्ट का सॉकेट। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्टोरेज। बाकी टॉप मॉडल GT लाइन के अंदर यहाँ पे वायरलेस चार्जर आता है। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पे बॉटल होल्डर्स, ये सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ अच्छा है, काफ़ी फिनिशिंग वगैरह बढ़िया दे रखी है, ब्रश्ड सिल्वर फिनिश है। ये इसका आर्मरेस्ट छोटा सा है, ज़्यादा स्पेस तो नहीं है लेकिन ठीक है। इससे ऊपर वाले मॉडल के अंदर यहाँ पे एयर प्योरीफायर भी आता है। ये सब कुछ है। यहाँ पे ड्राइवर ऑटो अप डाउन विंडो है, बस बाकी सारी मैनुअल ही है। और लेदर की पैडिंग वेडिंग हो रखी है। यहाँ पे सीट्स थी जो सेमी लेदरेट थी, उसके बाद में ये तो बाहर से लेदर की सीट्स डलवा रखी है। इसके अंदर फिर सनरूफ भी आती थी। तो ये सब क्या है ना, इसका एक पॉजिटिव ही है। सेकंड टॉप मॉडल उस टाइम वैल्यू फॉर मनी था, 13 लाख रुपए का हमको पड़ा था उस टाइम, तो गजब वैल्यू फॉर मनी था। ये इसकी बहुत एक पॉजिटिव चीज़ थी। दूसरी पॉजिटिव चीज़ इसका इंजन, भाई साहब क्या इंजन है, 1.5 लीटर का इंजन है, CRDI 16 वाल्व, गजब ही भाई साहब। 240 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एवरेज क्या निकालता है यार, गजब ही। मतलब हम इसको 100, 110, 110, 120 इतनी चलती है हमारे, उससे कम नहीं चलती है और ज़्यादा भी नहीं चलती है। और मोस्टली 80% हाईवे पर रनिंग है और सिटी के अंदर 20% रनिंग है। तो उसके अंदर हमको ये 20-19 का एवरेज निकाल के देती है ऑल ओवर ट्रिप के अंदर। और अगर ऐसे सिटी के अंदर बात करें तो 16-15, उससे कम कभी इसने नहीं दिया। इतनी बड़ी एवरेज है इसकी। एवरेज मशीन है ये गाड़ी, इसलिए हमने इसको परचेज़ किया था। ये उस टाइम इसके साथ में वेन्यू भी आती है, जैसा कि आपको पता है, सिस्टर कार ही है इसकी। लेकिन वेन्यू के अंदर क्या ना, उस टाइम फीचर्स नहीं थे इतने। उसका फेस लिफ्ट तो आ गया था, लेकिन फीचर्स नहीं थे और दिखने में ज़्यादा मतलब बोल्ड और ऐसी लगती है, तो इसलिए फिर क्या है ना, यही चूज़ करी थी।
जैसे ऋतिक है हमारे पास में, इसको पूछते हैं तो आपको कैसी लगती है इसकी लुक्स वैसे गाड़ी की? मेरे को सबसे पहले तो इस गाड़ी के लुक्स ही बहुत प्यारे लगते हैं। एक तो सिल्वर कलर में बहुत बेस्ट लगती है गाड़ी। करेक्ट। बहुत प्यारी गाड़ी है और अंदर से भी जो इंटीरियर है एकदम परफेक्ट है, बहुत प्यारा इंटीरियर है, कंफर्टेबल है, सीट्स वगैरह भी एकदम स्पेस है और गाड़ी चलने में भी बहुत स्मूथ है, एकदम साइलेंट गाड़ी है। अभी अपन अंदर बैठे हैं, गाड़ी चालू है, बस पता नहीं चल रहा गाड़ी चालू है या बंद है, मतलब इतनी साइलेंट गाड़ी है। ये चीज मेरे को बहुत पसंद आई इसकी। और बाकी तो आप देख सकते हो गाड़ी कितनी प्यारी गाड़ी है। सही है। और जो कलर की आपने बात करी ना, वो सच में ही जोरदार है। स्टील सिल्वर सोनेट के अंदर आता था पहले ये हमने ली ना, उसके बाद में फेस लिफ्ट आ गया और उसके बाद में स्टील सिल्वर आना बंद हो गया। अब एक लाइट कलर का शेड आता है सिल्वर का, वो आता है। अब वो इतना कुछ खास नहीं दिखता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो मतलब ये कलर सबसे बेस्ट निकला है। ये देखो इसको ऋतिक 4 साल हो गए गाड़ी को, लेकिन फिर भी सिल्वर कलर के अंदर भाई साहब चमकती है गाड़ी धोने के बाद। हाँ। आज भी अगर अपन धुपवा के लेके आए ना तो लगती है भाई जैसे अभी शोरूम से लेके आए। ये भी एक इसका पॉजिटिव ही है कलर इसका भाई साहब। हमको वैसे ना लेने में ना व्हाइट कलर की गए थे, लेकिन व्हाइट मिली नहीं थी उस टाइम, डिमांड व्हाइट की ज्यादा थी। तो ये वाली अवेलेबल थी, मैंने कहा यार अब एक बहुत बढ़िया हुआ आप ये लेके आए। बस वही है ना, इतनी प्यारी लगती है, पड़ी घर में भी इतनी अच्छी लगती है। बस सच में यही रीसेल भी इस गाड़ी का कलर के हिसाब से और अच्छे मतलब पैसे मिल जाते हैं। करेक्ट। हमको व्हाइट कलर में तो क्या है, कई स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं, या व्हाइट कलर थोड़ा वो हल्का, मतलब 4-5 साल बाद थोड़ा वो फेड हो जाता है कलर। बट ये कलर मेरे को बिल्कुल भी कहीं से फेडेड नहीं लग रहा है, ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को। सही है, बहुत प्यारा कलर है। हमको भी क्या ना, लोग जो भी देखते हैं ना गाड़ी, वही बोलते हैं कि यार आपका कलर गजब चमकता है यार गाड़ी का। और 4 साल हो गए पता नहीं लगता है गाड़ी का। एक तो क्या ना रीसेल पे इसका भी फर्क पड़ेगा। हालांकि वैसे अब 1-2 साल में इसका 1.5 साल के अंदर रिटायरमेंट आ जाएगा हमारे, नहीं लाएंगे, लेकिन रीसेल इसकी अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि एक तो इसके एवरेज की वजह से और एक क्लीन कंडीशन की वजह से। बाकी अगर ये पॉजिटिव की बात हो गई, और पॉजिटिव की बात करें तो गाड़ी किया कंपनी का पॉजिटिविटी कह सकते हैं। इसका हमने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, तो वैसा वो इतनी काम आती है। आप सर्विस में लेके जाओ, और जैसे हमारे ना एक बार तो इसका 2 बार ऐसी ख़राब हो रखी है कंप्रेसर इसका। किया और हुंडई का ना ये पता नहीं क्या ही सिस्टम है। हमारे पास फैमिली के अंदर एक i20 थी, उसकी 4 बार ऐसी ख़राब हुई थी, और हमारे सोनेट की 2 बार ख़राब हो गई ऐसी। तो अपने तो 5 साल की वारंटी ले रखी है, तो अपने तो दोनों बार फ्री में चेंज हुई है, तो अपने कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये पॉजिटिव कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि ना सर्विस भाई साहब किया वालों की 1 नंबर है। ख़राब हुई है तो भाई साहब बिना कोई क्वेश्चन पूछे चेंज हो गई, और वो भी नो टाइम के अंदर। 10-15 दिन मैक्स टू मैक्स अगर लिए हैं तो लिए हैं, लेकिन उन्होंने चेंज करके दे दी। सेकंड टाइम जब एसी ख़राब हुई थी ना, उस टाइम तो उसका पूरा कंप्रेसर, पाइपिंग वगैरह सब कुछ चेंज हुआ था। ये डैशबोर्ड वगैरह पूरा खुला था उस टाइम, तो उस टाइम चेंज हुआ था उस टाइम। लेकिन उस टाइम उन्होंने टाइम ज़्यादा लगा दी, तब 20 दिन हो गए थे। तब मैंने ट्विटर पर कंप्लेन भी डाली थी। मैंने कहा भाई किया वाले सर्विस पार्ट मंगा नहीं रहे हैं। तो फिर उन्होंने हमारे सामने से फ़ोन करा, सर्विस दे के आप किया वालों की फ़ोन करा। उन्होंने बोला कि सॉरी सर फॉर डिले, आप गाड़ी छोड़ दीजिए सर्विस सेंटर में, आपको 1 हफ्ते के अंदर तैयार करके दे देंगे, और आप दूसरी किया सोनेट लेके चले जाइए हमारे पास में से। आपको अगर ये सबसे बेस्ट है। हाँ, उन्होंने बोला कि भाई आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब सर्विस सेंटर पे आपको एकदम वो मिलेगा कि भाई आप निराश नहीं होगे, ये चीज़ बेस्ट है। और एसी भी मेरे को हुंडई के मुकाबले एकदम बरोबर दिखती है, मतलब एक जैसी है। ऐसी तो कूलिंग में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ख़राब जल्दी हुई वो पता नहीं अब क्या सिस्टम है। 2-3 गाड़ियों के अंदर कंप्लेन सुन ली ना, इसलिए, और तो कुछ नहीं। बाकी दूसरी ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और बाकी अगर बात करें तो क्वालिटी की अगर बात करें ना, गाड़ी के अंदर जो मटेरियल वगैरह यूज़ हो रखे हैं, तो वो नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है और नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि भाई नेक्स्ट लेवल ही अच्छे हैं, वो कोई बात नहीं है। जैसे अब स्विचेस की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा कलर यहाँ से फेड होने लग गया है। ये क्या ना ज़्यादा यूज़ होने वाले बटन्स हैं, यहाँ पे देखिए क्रोम उतर रहा है इसका, तो ये ज़्यादा यूज़ होने वाले बटन्स हैं। तो ये क्या ना वियर एंड टीयर पार्ट होता ही है। तो 4 साल के अंदर हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि भाई यहाँ से ये उतर सकता है, तो ठीक है, क्वालिटी अच्छी है। अब ये जैसे डैशबोर्ड है ना 2 बार ओपन हो गया है एसी के कारण, लेकिन फिर भी देखिए स्क्रैचेस वगैरह कुछ नहीं है, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन ही है भाई। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्क्रैच वगैरह आ गए। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ड्यूल टोन इंटीरियर है, ब्लैक और ये क्रीम बेज जैसा है, ठीक है ना। तो ये भी ऐसा कोई ज़्यादा गंदा वंदा नहीं हुआ है, हमारे क्लीन है एकदम, कोई समस्या नहीं है। और रही बात दूसरी चीज़, जैसे ये देखिए एसी का वेंट है ना, जो इसका हल्का सा ना ये ग्लू छोड़ रहा है, तो कहीं चीज़
ऐसे लगता है कि थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी, वीक पॉइंट है, थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी। बाकी यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये एक तो ये क्या ना प्लास्टिक, ये वाला जो प्लास्टिक है ना, ये स्क्रैचेबल प्लास्टिक नहीं है। जैसा अपन ने इनोवा की वीडियो के अंदर बताया था ना कि भाई इसका प्लास्टिक है ना स्क्रैच होता है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे वहाँ पे। अब ये क्या ना हल्का सा सॉफ्ट वाला प्लास्टिक कह सकते हैं या फिर अलग प्लास्टिक है, ये क्या ना स्क्रैच नहीं होता है इतनी आसानी से। वो इनोवा के अंदर तो वैसा प्लास्टिक है, वो तो गजब स्क्रैच होता है। तो ये ठीक है कि मतलब है ना क्वालिटी आप नहीं तो पॉजिटिव में मान सकते हो और नहीं नेगेटिव में मान सकते हो, अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है। ये तो इसके प्लास्टिक का ही है, प्लास्टिक का टाइप ही है, मतलब इनोवा के अंदर तो कपड़े का आता है, इधर इसके कांच दे रखा है, बाकी यहाँ पे तो टिकट होल्डर ही है एक बस। ठीक है, चीप क्वालिटी टाइप ही है, बाकी काम चल जाता है, ऐसे कोई ख़ास बात नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 8 इंच का बहुत बढ़िया है, ज़ोरदार है, एडवांस है भाई साहब। अगर एंड्रॉयड और एप्पल कार पे कनेक्ट है ना, आपका अगर कॉल आ गया और एसी फुल ब्लास्ट पे है, कॉल आ गया तो अपने आप एसी कम हो जाएगा कि भाई आगे वाले इंसान को बात करने के अंदर तकलीफ़ ना हो। ऐसे 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सिस्टम है, 6 स्पीकर है टोटल। एरकमएस साउंड सिस्टम है इसके अंदर, तो साउंड सिस्टम भी बढ़िया है, कोई तकलीफ़ नहीं है। आवाज़ इट गेट्स द जॉब डन वाली बात है। अगर आप ज़्यादा ही कुछ सॉन्ग लवर नहीं है, साउंड लवर नहीं है, तो आपका काम चल जाएगा, स्पीकर चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो बेस आता है वो बेस तो आता है अच्छा खासा, लेकिन उस बेस के कारण क्या है ना, ये गेट बजने लग गए हैं। आवाज़ आती है ना गाने की, तो साथ में क्या बेस आता ना, तो आवाज़ सूं ऐसे करते हैं इसके गेट, मतलब प्लास्टिक बजने लग गया कुल मिला के गेट के अंदर से। वो क्या जैसे जैसे बेस आता है तो वो उसके नट वट या फिर प्लास्टिक के जो लॉक है वो सारे लूज़ हो गए हैं। तो अब इसके क्या एक सोल्यूशन हो सकता है, भाई अंदर इसके है ना इंसुलेशन करवाना पड़ेगा। वो जो अपन के लगती है ना ऋतिक, तो अंदर एक लगती है ना, तुम्हारा दुकान है, नॉलेज नहीं है क्या कहते हैं यार, मुझे भी वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। वैसे तो स्क्रीन पर आ जाएगा लिखा हुआ, वो टेप टाइप जो लगती है, पूरा शीट आती है वो लगती है, तो वो अगर लगवा देते हैं तो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। वैसे ये सनसेट्स लगा रखे हैं, ये किया जेन्युइन नहीं है। आगे स्पेस मेरे हिसाब से ये ठीक है, सही है। मैंने मेरे हिसाब से सीट सेट कर रखी है, पीछे रिक्लाइन वगैरह। ऋतिक आपके हिसाब से सीट सेट करिए एक बार आप। परफेक्ट है, परफेक्ट एकदम। अब सही है, ऐसे बैठते हो? मैं थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठता हूँ। ठीक है। तो मतलब ऋतिक काफी है। नहीं, अब पीछे हिसाब से भी तो सही है। तो ऋतिक 6 फुट का है, मैं भी 6 फुट का हूँ। आगे हम दोनों कंफर्टेबल बैठे हैं। अब पीछे के हिसाब से, हाँ पीछे के हिसाब से आपको स्पेस बताते हैं एक बार। चलिए ऋतिक आप पीछे चलते हैं एक बार। बंद करिए गेट। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप पीछे हम बैठे हैं। ये आर्मरेस्ट यहाँ से निकाल देते हैं एक बार। सीट कवर क्या ना बाहर से लगाते हैं ना, उसके बाद में सब चीज़ें टाइट हो जाती है। हाँ, तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेस है। सच बताऊँ ना, स्पेस तो 6 फुट के बंदे के लिए पीछे कम है। अब मैं अगर ऐसे बैठूंगा पैर ऐसे ऊपर करके, तो यहाँ पे मेरे घुटने अड़ रहे हैं। अगर मैं पैर आगे करके ले जाऊँगा तो नीचे से पैर अड़ रहे हैं। अगर ऐसे पूरा फैला के अगर मैं बैठूं तो स्पेस ठीक है मेरे लिए। अंडर थाई सपोर्ट तो बहुत कम है वैसे, ठीक है। चार्ज नहीं बैठ सकते। और आप कैसे बैठे हो? अब मैं भी देखो कंफर्टेबल, तो ऐसे कंफर्टेबल होके बैठो आप, तो ऐसे बैठे हो। अब मैं भी कंफर्टेबल होके बैठा हूँ। तो अब ये गाड़ी 4 जनों की है। बीच में एक बच्चा भी नहीं बैठा सकते हैं अपन। अगर वो तो ठीक है, अगर बैठा ना है तो कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है। फिर अपने को करना पड़ेगा, बस। सही बात है। अगर एकदम आराम से बैठना है तो वो सिर्फ 4 जनों की कार है। ये एक इसका आप, मैं तो नेगेटिव ही कहूँगा, स्पेस कम है। क्योंकि इस सेगमेंट की जो कार है ना, और जैसे ब्रेजा हो गई या फिर महिंद्रा की XUV 3XO हो गई या फिर नेक्सॉन हो गई, कह सकते हो आप, उसके अंदर स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, उसके अंदर स्पेस ज़्यादा है। लेकिन हमारे क्या ना, हमको स्पेस की नीड नहीं थी, इसलिए हमने ये कार ली थी। क्योंकि हमारे पास स्पेस के लिए तो इनोवा ऑलरेडी है। हम क्या ना, मैक्सिमम या तो 1 जना या 2 जना, और या मैक्सिमम हद है 3 जने। 3 जने बैठ के ही कार के अंदर जाते हैं। बाकी इसलिए 3 जनों के लिए तो बहुत सफिशिएंट है। बाकी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, थर्ड पैसेंजर के लिए दे ही नहीं रहेगा, क्योंकि स्पेस तो ही नहीं, बैठाएंगे कहाँ पे। बाकी ग्रे बैंडल दे रखा है दोनों के लिए। ये पार्सल ट्रे है, ये किया का टिश्यू बॉक्स भी किया के साथ ही मिला था इस टाइम गाड़ी डिलीवरी ली थी तब। यहाँ पे 2 AC वेंट्स है, ठीक है, दोनों पैसेंजर के लिए हवा ठीक आ जाती है।
बाकी ये इसके कंपनी से ही सनशेड्स है ओरिजिनल जो आता है ऐसा बढ़िया है। यहाँ पे एक रीडिंग लैंप दे रखा है, येलो आता था हमने वाइट करवा रखा है। ये सनरूफ यहाँ पे, ये सब कुछ है। तो पीछे स्पेस का स्पेस इशू तो है ही है, इशू तो है ही है, स्पेस का तो 100% इशू है। अगर कोई फर्स्ट जैसे भाई फैमिली के अंदर पहली गाड़ी है ये, और वो फैमिली के अंदर 5 जन है, तो उनके लिए तो ये छोटी गाड़ी है, छोटी पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, छोटी नहीं कर और लॉन्ग राइड के अंदर भी क्या ना, ये थोड़ी सी सीट अपराइट है, थोड़ी सी और डिक्लाइन होनी चाहिए थी, तो क्या है ना थोड़ा और मजा आता है। लेकिन वह ठीक है, काम चल जाए वैसी वाली बात है। छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी के हिसाब से ही रहेगी भाई गाड़ी। तो ये ऐसा कुछ डैशबोर्ड का लुक लगता है उस टाइम के हिसाब से। अभी भी देखे ना 4 साल पहले अगर गाड़ी ली गई है फिर भी ये आउटडेटेड बिल्कुल नहीं लगती है, ठीक है, गाड़ी सुंदर ही लगती है। डी कट स्टीयरिंग व्हील के साथ और फील आ जाता है, अच्छी बात है। तो ये सब कुछ है। अब नेगेटिव अगर और आपको बताएं नेगेटिव के बारे में, तो एक तो क्वालिटी को आप नेगेटिव मान सकते हो, और एक स्पेस जो मैंने बताया वो नेगेटिव है। बाकी तो ऐसा कुछ अभी तक मुझे प्रॉब्लम लगी नहीं है। और अब अपन बात करते हैं सर्विस के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे सर्विस हो के आई है, सर्विस कॉस्ट इसकी देखो 4 साल के अंदर है ना, मतलब जब जितनी बार 10-12 हज़ार किलोमीटर बाद सर्विस होने जाती है ना, तब सर्विस कॉस्ट आती है ऋतिक हमारे 10 से 12 हज़ार के बीच में आती है। कभी 8 हज़ार भी आ जाती है, कभी 12 हज़ार भी आ जाती है, कभी 10 हज़ार भी आ जाती है। तो ये है, इस मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है इस हिसाब से देखें ना, तो गाड़ी की सर्विस कॉस्ट वाजिब ही है, ज़्यादा नहीं है। अभी लेटेस्ट अभी 1 हफ्ते पहले सर्विस होकर आई है, तब इसकी सर्विस कॉस्ट आई है हमारे 13,000 रुपये। इसके अंदर क्या क्या चेंज हुआ है जैसे देखो, आगे वाली जो डिस्क है ना वो घिस गई है, तो उसको घिसा है वापस, अनइवन हो गई थी थोड़ी, तो क्या ना ब्रेक लगा तो वाइब्रेशन होती थी ब्रेक के अंदर, तो वो घिस के उसको सही करा है। और आगे के जो ब्रेक पैड्स होते हैं, लेदर बोलते हैं उनको, वो भी चेंज हुआ है, तो वो दोनों हुआ है उसके अंदर। और प्लस ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर और ऑयल सब चेंज हुए हैं, ये सारे फिल्टर और ऑयल चेंज हुए हैं, और प्लस लेबर, तो ये सब मिला के है ना 13,000 रुपये के अंदर। वो तो वॉशिंग वगैरह वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है अंदर और बाहर से, तो ये सब चीज़ें सारी मिला के 13, हाँ बजट के अंदर ही है, वाजिब है। आगे वाले लेदर वगैरह चेंज हुए हैं, तो हाँ ठीक है 13,000 रुपये। सर्विस कितने महीने बाद आ जाती है या चलने के ऊपर ही है, 10,000 12,000 के बाद कंपनी रिकमेंड करती है, 10,000 के बाद अपन 12,000 किलोमीटर के बाद सर्विस करवा देते हैं। हमारी चलती जल्दी है, या तो हाँ 10,000 किलोमीटर या 1 साल, तो 1 साल तो कहाँ, अपने तो 4-5 महीने में 10,000 किलोमीटर आराम से चल जाती है। ये सब कुछ है। और उसके बाद क्या है ना, एक नेगेटिव और अगर मैं आपको बताऊं ना, तो वो मेन तो एसी वाला सिस्टम है। जब सेकंड बार एसी चेंज हुई थी ना, उसके बाद कंपनी हम लेने गए ना गाड़ी, तो गाड़ी ऑन करी तो स्टीयरिंग के अंदर वाइब्रेशन वगैरह बन गई थी मेरे बहुत ज़्यादा। मैं गाड़ी के अंदर बैठा और मैंने कहा यार वाइब्रेट गजब कर रही है ना स्टीयरिंग तो। लेकिन उस टाइम फिर वह लेके आ गए थे, हमको गाड़ी की ज़रूरत थी इसलिए फिर काम एसी का करवाया और स्टीयरिंग का काम आ गया, पता नहीं कैसे ही। उसके बाद में है ना अभी सर्विस में गई ना, तो मैंने ड्राइवर को बोल के भेजा, मैंने कहा भाई आप है ना स्टीयरिंग का पूछ के है ना वाइब्रेट कर रही है और ऐसे कैसे कर रही है हमारे, तो अभी उन्होंने सर्विस के अंदर ये चीज़ सही कर दी। मतलब कुल मिला के सर्विस भी उनने बाद में ठीक कर दी। हाँ उन्होंने, ये प्लस पॉइंट है। हाँ ये किया का प्लस पॉइंट है यार। ये तो क्या है ना, ये कभी भी टाटा और महिंद्रा इसकी कंपटीशन करी होड़ ही नहीं कर सकते हैं, किया और हुंडई की तो सर्विस का मैं सच बता रहा हूँ, कम से कम अपने को 10 बार चक्कर काटना पड़ता। अरे आराम से है, तो टाटा वाला तो यार भाई कर दो यार, गाड़ी हमने उनसे खरीदी है और हमको ही बार बार हाथ जोड़ने पड़ते हैं, भाई कर दो यार। सही बात ये चीज बाकी तो है ना, ये स्टीयरिंग वाला अपना सिस्टम था जो सही हो गया, जो कि अच्छी बात लगी है एक मुझको। और जैसे आपके फैमिली के अंदर भी एक किया सोनेट है, क्या वाइट कलर की। अगर इसका ना एक और पॉजिटिव की बात करें ना, तो बिल्ड क्वालिटी अगर देखें ना, तो जैसे सेल्टोस की और है ना उस टाइम तो कम थी, अब इसका तो सेफ्टी रेटिंग तो आई भी नहीं है, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से अगर बात करें ना, तो इनकी फैमिली के अंदर सोनेट थी, उसका हो गया था एक्सीडेंट, उसके अंदर गाड़ी टोटल लॉस हो गई थी। क्या टोटल लॉस हुई थी पूरी? वो क्या नीचे उतर गई खाई के अंदर? वो मतलब सामने कुछ गाय भैंस वगैरह आ गई थी, तो साइड में ली गाड़ी को, गाड़ी मिसबैलेंस हो गया, पलट गई थी गाड़ी। क्या गाड़ी कम से कम 10 पलटी खाई होगी गाड़ी, मतलब कुछ रहा ही नहीं गाड़ी में, टोटल लॉस हो गई थी। इसकी सेफ्टी देखो, अंदर जो थे हमारे ड्राइवर उनको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एक खरोच तक नहीं आई, और वो गाड़ी वापस
मतलब पूरी टूटी हुई गाड़ी हमने कंपनी में जाके दी और कंपनी ने हमको एकदम नई गाड़ी वापस दी है। अभी भी हमारे पास वो गाड़ी पड़ी है। टोटल लॉस के अंदर गई, लेकिन फिर भी मतलब इतना भारी एक्सीडेंट हुआ, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर भी ड्राइवर एकदम सही सलामत था। तो ये एक गाड़ी की सेफ्टी के बारे में ही बताता है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। तो ये हो गई इसके बारे में बात। बाकी आपको मैं बताऊं तो 1,38,000 किलोमीटर चलाने के बाद में ना मेजर प्रॉब्लम कोई नहीं आई है गाड़ी में। बढ़िया चलती है, कभी भी गाड़ी ने धोखा नहीं दिया हाईवे के ऊपर। मैं तो यही बोलूँगा कभी हमारी गाड़ी पंचर नहीं हुई भगवान की दया से। तो बस ये है, ये क्या ना, एक तो गाड़ी है ना, एक हाथ चलती है ना गाड़ी, तो उससे फर्क पड़ता है। एक तो ड्राइवर चलाता है सिर्फ और एक पापा चलाता है। मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है, आप गाड़ी रखते कैसे हो, चलाते कैसे, उस चीज पे ज्यादा डिपेंड करता है कि भाई गाड़ी कैसी है। करेक्ट। और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मतलब ये जो इसकी टायर्स वगैरह है वो मतलब कितने किलोमीटर बाद, हमने कितनी गाड़ी चलने के बाद चेंज करवाने पड़ते हैं? ये इसका वगैरह कैसे है इसके? चलो ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इसका एक और मैं आपको बता देता हूँ। ये गाड़ी 1,38,000 किलोमीटर चली है ना, तो फर्स्ट टायर का सेट है ना इसका चेंज हुआ तो वो हुआ था 60,000 किलोमीटर के ऊपर। 60,000 जो कंपनी से टायर आए थे ना वो भाई साहब 60,000 किलोमीटर चले थे। मैं तो खुद शौक में था। हमारे इनोवा के 30,000 किलोमीटर पे चेंज हो गए थे। उसके ऊपर तो वो वायर निकल गए थे तार, क्योंकि वो अलाइनमेंट बिगड़ गया था इसलिए। अब ये तो क्या ना इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील है, इसके अंदर सारे सेंसर वगैरह आते हैं। तो ये क्या ना, एक तो बहुत आसानी से तो इसका अलाइनमेंट आउट होता नहीं है। अगर बहुत ही अपने कोई फॉल्ट हो गया, बहुत बड़ा खड्डा या फिर कूदा दिया या फिर कुछ कर दिया तो अलाइनमेंट आउट हो जाता है। बाकी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो भाई साहब आप मानोगे नहीं, वो 60,000 किलोमीटर के बाद हमने वो भी बोला था अब चेंज करवा देते हैं। वो भी चल जाते हैं 5,000 और किलोमीटर तो, लेकिन हमने बोला कि भाई 60,000 बहुत होते हैं और उसमें क्या ना टायर रबड़ भी सूख जाता है, तो फिर मैंने कहा अब चेंज करवा देते हैं। 40-50 हजार पे टायर चेंज करवा देना चाहिए। और उसके बाद में हमने वापस 60,000 किलोमीटर पर डलवाए ना, तो उसके बाद में अब वापस 60,000 के बाद में डलवाए थे। तो 60,000 के बाद में वापस 60 गाड़ी लेने के बाद खाली 2 जोड़ी चेंज करवाई आप? ये 30 जोड़ी अब चल रही है। तो देख लो कितनी लो मेंटेनेंस कह सकते हैं अपन। ये एक पॉजिटिव है इसका। और ये पॉजिटिव क्यों है मैं बताऊं आपको। एक नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव है। नेगेटिव कैसे? एक तो इसका है 16 इंच का टायर। इस गाड़ी को देखते हुए ना 16 इंच का टायर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और चौड़ा टायर है, ठीक है। और सस्पेंशन क्या है ना, बहुत स्टिफ है इसका। मतलब आप पीछे बैठोगे ना तो आपको यूँ धक 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 एक एक छोटा कंकर है ना वो भी फील होएगा। तो वो क्या है ना, और अपन हवा भी ना ज़्यादा नहीं रखते हैं, 33-35 PSI रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन तो भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टिफ है, सस्पेंशन के मामले में बहुत ज़्यादा कूदती है। तो ये क्या है ना, एक नेगेटिव है पैसेंजर के लिए। तो भाई बहुत ज़्यादा कूदती है, हाँ, अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन ये क्या है ना, टायर के लिए एक पॉजिटिव ही है, गाड़ी के लिए पॉजिटिव है। गाड़ी क्या फ्री चलती है तो एवरेज ज़्यादा देती है और टायर कम खाती है। तो ये क्या है ना, एक पॉजिटिव भी हो गया और एक नेगेटिव भी हो गया। ये बात हो गई। और ज्यादा मेरे को पॉजिटिव ही लगा है भैया, 60,000 के बाद अपन खुद चेंज करवाते हैं। हाँ, ये बढ़िया चीज है ना, कॉस्ट बचा रही है। कितना कॉस्ट आ जाता है टायर? है ही है भाई साहब। एक का टायर 8,000 रुपए का तो होगा मेरे हिसाब से, जाते हैं कम से कम 25-30 हजार में टायर्स चेंज होते हैं आराम से, चारों के चारों। ये फायदा है इसका। बढ़िया बढ़िया। इंजन क्या है ना, ये है तो 1.5 लीटर वाला जो क्रेटा और सेल्टोस के अंदर आता है, लेकिन इसको ड्यूट्यून करा हुआ है, थोड़ा सा पावर कम कर रखी है थोड़ी, इसलिए क्या है ना एवरेज बढ़िया निकाल देता है ये। अब जो साइरोस आती है, आपको पता हो तो किया कि साइरोस और एक सेल्टोस क्रेटा, ये अब इन चारों गाड़ियों में क्या करा, तीनों गाड़ियों में इंजन 1.5 ही है, लेकिन पावर तीनों में सेम है। साइरोस छोटी गाड़ी है वैसे तो क्रेटा और सेल्टोस से, लेकिन पावर अब सेम कर दी है गाड़ी के अंदर। अच्छी बात है। अब ठीक है, एवरेज जैसे अब ये 20 का देती है तो वो 18 का देगी, ज़्यादा फर्क नहीं है, 2 का ही फर्क है। अरे ये तो भाई साहब, अगर मैं तो बोलता हूँ ना, कोई बुजुर्ग आदमी है जो भाई 70-80 चलाता है गाड़ी, 80-90 चलाता है गाड़ी, मैं बताऊँ आप लिख के ले लो मेरे से, ये 23 का एवरेज खुला देगी आपको। बहुत है यार गाड़ी में, मतलब ऐसे देख लो, अल्टो से थोड़ा बहुत कम देती है। और भाई साहब परफॉर्मेंस के अंदर बिल्कुल भी कभी मतलब यूँ घटा नहीं है, बिल्कुल भी के कम हो रही। 4 साल के अंदर जैसे पहले सर्विस सेंटर शोरूम से लाए थे ना, वैसी अभी के अभी गाड़ी चलती है, फर्क नहीं है बिल्कुल के अंदर एवरेज। वो तो है, अपन काफी बार जाते हैं ड्राइव करने। अपन तो लेके चलते हैं ना, और कैसे चलाते हैं अपन गाड़ी। अपन तो जिस हिसाब से चला एवरेज आना चाहिए 10 का 8 का, लेकिन फिर भी एवरेज टूटता नहीं बिल्कुल भी। मैंने तो 4 साल के अंदर इस गाड़ी के अंदर 15 से नीचे एवरेज कभी जिंदगी में ही नहीं देखा। और वो भी 15 का कब दिया है, एकदम रफ चल रही है ना। आपके हाथ में गाड़ी थी तब
मतलब रफ भी नहीं, स्पीड के अंदर बोल रहा हूँ। जैसे भाई 170 ऐसे 160 170, तब भी 15 का एवरेज दिया है। ये वैसे स्पीड इसकी ना ज़्यादा नहीं पकड़ती है ये, मतलब देखो मिड रेंज और इसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसमें तो गाड़ी भाई साहब किसी को निकाल कर नहीं देती है, बढ़िया पावर निकालती है। टॉप एंड में है ना, टॉप एंड में ये मात खाती है। टॉप एंड के अंदर सांस फूल जाती है, ऐसा समझ लो आप। गाड़ी टॉप एंड के अंदर है ना, मतलब ये गाड़ी 140 145 तक आपको नहीं निकाल के देगी किसी को, आप आराम से लो, ये गाड़ी दौड़ेगी भी। लेकिन 150 प्लस जाते ही ये गाड़ी हाफ ना चलो जाएगी भाई, इससे ज़्यादा मतलब दम तोड़ने लग जाती है कि अब नहीं चढ़ पाऊंगे अपनी। जैसी बजट है, जैसी छोटी गाड़ी है, आप 150 से ज़्यादा भरोगे तो यार नहीं वो बात तो तोड़ेगी। वैसे ये गाड़ी तो 120 तक चलाने जैसी है, उससे ऊपर नहीं चलानी चाहिए। तो ना गाड़ी भी सही चले और अंदर बैठा हुआ भी इंसान सही चले। गाड़ी तो स्पीड ओवर स्पीडिंग तो हमने कहते हैं करनी चाहिए। तो गाड़ी भी चलेगी, अपन भी चलेंगे ज़्यादा 150। सही है यार। बाकी आपको 100-120 से ज़्यादा चलानी नहीं चाहिए। करेक्ट। अब आपको एक बार बूट स्पेस भी चेक करवा देते हैं। चलिए चलते हैं अपन। ये है इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस भी ठीक है आपको, काफ़ी बूट स्पेस, काफ़ी स्पेस है। स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा कितना है वैसे तो, बाकी एकदम सफिशिएंट है। चलिए अंदर बैठे वापस। ये हाइट एडजस्टेबल सीट है ड्राइवर की क्या हाइट एडजस्टेबल सीट के कारण है ना सही रहता है थोड़ा। कोई भी हाइट का ड्राइवर हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो यही था सब कुछ। थोड़ी सीट पीछे करके आपको बताता हूँ। ये मेटल पेडल्स भी करवा रखे हैं हमने कंपनी से, ये एक्सेसरीज के तौर पे लगवा रखे हैं। बढ़िया लगता है, फील वगैरह आती है थोड़ी, सही है। देखो रेव करके दिखाता हूँ इंजन आपको मैं। ठीक है, इनोवा जैसी तो फील नहीं आती है क्या? उसके जैसे फील तो नहीं आती, पर ठीक है। ठीक है, काम चल जाएगा क्या? बढ़िया है। बाकी तो यही है, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ बता दिया है आपको। बाकी और अब बनाएंगे वीडियो, तब उसमें और बताएंगे आपको। और कुछ होगा और कोई तकलीफ अगर आएगी बाई चांस, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जैसे आपको मैंने अभी बताया था इनोवा के अंदर वो गलत डीजल डलवाने की वजह से, तो वो वीडियो अपलोड करी थी, उसको भी आप प्यार दीजिए, देखिए इस वीडियो को पूरा एंड तक। बाकी लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमको ऐसी वीडियोस देखने के लिए। बाकी थैंक यू सो मच। घंटा बजाइए। थैंक यू। बाय बाय। बाय। जय श्री राम। जय श्री राम।